वहां पे भी विकास की गंगा आजमगढ़ में बही 150 करोड़ लगभग रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर आजमगढ़ को दिया है। तो ये छोटा सा रामपुर है, बहुत पिछड़ा रामपुर है। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि इस रामपुर के लिए भी हमारी भोली वाली जनता के लिए कुछ ना कुछ यहां दे के जाएं। ज्यादा ना कहते हुए बस यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय सांसद रामपुर माननीय श्री घनश्याम सिंह लोधी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुभूत करें। उद्बोधन की इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक मिलक शाहबाद श्रीमती राज बालाजी अनुरोध करते हुए कि अपने उद्बोधन से सभी को अनुभूत करें। तालियों के माध्यम से स्वागत। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके उत्तम कार्यकाल से पिछला कार्यकाल हमने देखा, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी और हम सबने देखा कि कैसे उन्होंने गुंडा राज को खत्म किया, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा की और अपराधियों का जो बोलबाला प्रदेश में था उसको प्रयास किया। और जो गुंडे माफिया खुलेआम घूमते थे और जो गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, उन पर बुलडोजर चलाने का काम किसी ने किया तो हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। अपने मुख्यमंत्री जी का हम रामपुर की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं मंच पर उपस्थित समस्त मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, दूर दूर से आए हुए समस्त मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। जब भी हमारे मुख्यमंत्री रामपुर में आते हैं, हमारे रामपुर को कुछ न कुछ देकर जाते हैं, कोई न कोई सौगात हमें मिलती है। और आज फिर वही दिन आया है। अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराती रहती हूँ और आज हमें हमारे क्षेत्र के लिए, मिलक विधानसभा के लिए कुछ न कुछ जरूर उपहार मिलेगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और आप सब लोग बहुत दूर से आए हैं, काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं और मंच पर अभी काफी लोगों को अपना वक्तव्य भी देना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय विधायक मिलक शाहबाद श्रीमती राज बालाजी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुभूत कर रही थी। उद्बोधन के पश्चात जैसा कि हम सभी जानते हैं, जल संरक्षण पर जनपद रामपुर की अभिनव पहल का हमारा लघु फिल्म के माध्यम से उसके कार्यों को दर्शाती हुई एक छोटी सी लघु फिल्म। तो लीजिए प्रस्तुत करें एक लघु फिल्म का। न बने, इसके लिए काम करते रहना हम सभी का दायित्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री रविंद्र कुमार मांगर के नेतृत्व में कैच द रेन प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिससे आम जनजीवन सुलभ होगा तथा पानी की कमी दूर होगी। किसानों को कृषि उत्पाद में जल आपूर्ति की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को पानी लेने मीलों दूर नहीं जाना होगा। कैच द रेन में कई योजनाएं सम्मिलित हैं। ये सभी योजनाएं अलग अलग केंद्र बिंदुओं पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य जल संचयन एवं सदुपयोग है। सर्वप्रथम नदी जीर्णोद्धार कार्य के तहत राजपुर में 3 नदियों सैजनी, बहल्ला व बहवी का जीर्णोद्धार कराया गया। जनपद रामपुर की बहल्ला नदी पर ग्राम बैजना में सब सर्विस लाइट का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे जल स्तर में वृद्धि होगी। तालाबों में प्राकृतिक रूप से भूजल रिचार्ज होने का दर एक धीमी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण कराया जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत तालाब जीर्णोद्धार योजना में पुराने तालाबों को 3 मीटर गहरा किया जाता है। साथ ही जल के आने व निकासी के लिए इनलेट व आउटलेट रैंप का निर्माण किया जाता है। अमृत सरोवर निर्माण के तहत
देश के प्रथम अमृत सरोवर का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया, जिसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में की गई। वर्षा जल संचयन हेतु शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी भवनों, इंडस्ट्रीज, होटल, प्राइवेट हॉस्पिटल आदि पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की गई। इसी के साथ साथ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैंडपंपों और स्कूल में हैंड वॉश यूनिट पर सोप पिट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें वेस्ट पानी को भूमि में पुनः रिचार्ज किया जा रहा है। पूर्व में निर्मित चेक डैम की डिसिल्टिंग का कार्य कराया गया है, जिससे जल धारण क्षमता में वृद्धि हुई है। इन्हीं योजनाओं में सम्मिलित है नहरों की सिल्क सफाई, जिसका कार्य सिंचाई विभाग के सहयोग से मनरेगा व विभागीय धनराशि द्वारा किया जाता है। इन सभी योजनाओं के साथ वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। जीवन में जल के महत्व को समझते हुए एवं रामपुर निवासियों के रोजाना के जल संकट को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया कैच द रेन कार्यक्रम जल संचयन में एक अहम भूमिका निभा रहा है। इसी का परिणाम है कि जनपद के कुल 6 विकास खंडों में से जो 4 विकास खंड डार्क श्रेणी में थे, उनमें से 3 विकास खंड सुरक्षित श्रेणी में आ गए हैं तथा एक अतिदोहित श्रेणी से क्रिटिकल श्रेणी में आ गया है। रामपुर जिले के समस्त अधिकारियों एवं स्थानीय निवासियों के प्रयासों से रामपुर जल संरक्षण में उत्तर प्रदेश का आदर्श जिला बनने की ओर अग्रसर है। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाओं के साथ अभी प्रस्तुति जल संरक्षण पर जनपद रामपुर की अभिनव पहल की ये लघु फिल्म। और कार्यक्रम के अगले सोपान पर उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय राज्य मंत्री कृषि शिक्षा उत्तर प्रदेश परम आदरणीय माननीय श्री बलदेव सिंह औलख जी को कि अपने उद्बोधन से सभी को आमंत्रित करें। तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। आज रामपुर में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्मानित आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं जितने भी रामपुर के कोने कोने से लोग आए हैं, मैं आग्रह करूंगा कि खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद। हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय माननीय धर्मपाल जी, श्रीमती गुलाबो देवी जी, भाई संजय गंगवार जी, हमारे एमएलसी आदरणीय ढिल्लो जी, आदरणीय महाराज सिंह जी, आदरणीय सूर्य प्रकाश पाल जी, नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय घनश्याम लोधी जी, बहन श्रीमती राजबाला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष ख्याली राम जी, आदरणीय अभय गुप्ता जी और सम्मानित मंच पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने बिलास रामपुर के कोने कोने से आए सभी मेरे सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आज हम अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के बाद पहली दफा आपके बीच में आए हैं, आपका धन्यवाद भी करने आए हैं, आपका शुक्रिया अदा भी करने आए हैं कि आपने रामपुर की लोकसभा सीट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहां से रामपुर में जिताने का काम किया है। साथियों, एक कार्यकर्ता ने पूरे दिल से मन से मेहनत कर इस सीट को जिताने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपका आह्वान था कि हमें लोकसभा की सीट जीतनी है,
और रामपुर की जनता ने आपके आह्वान पर आपको सीट जिताने का काम किया है। बहुत सारी 2022 में परिस्थितियां थी, बहुत सारे कारण थे। उस समय भी आपकी जो 2 सीटें थी वो सीटें 2 बरकरार रही, क्योंकि यहां के लोग, अगर मैं कहूं तो बहुत सारा ऐसा यहां पर रामपुर में और बिलासपुर में जिले में इस तरह का माहौल उन लोगों ने बनाया हुआ था, मगर रामपुर की जनता में उनकी चलने नहीं दी। मुझे भी मौका मिला, मैं महाराज जी पहले अपनी विधानसभा तक सीमित रहता था। घनश्याम जी के चुनाव में आपके आदेशानुसार मुझे हर विधानसभा में जाने का मौका मिला। जो 30-30, 40-40 साल से समाजवादी के साथ एक कट्टर वर्कर बन के खड़े रहते थे, हमें हराने का काम करते थे, उन लोगों ने मुझे बुलाने का काम किया। मैंने उन्हें आश्वासन देने का काम किया कि इस बार घनश्याम जी को जिताइए, आप लोगों के काम हम कराएंगे। उस आश्वासन पे लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर घनश्याम जी के पक्ष में मतदान किया। बहुत सारे समाजवादी के लोगों को ज्वाइन कराने का काम किया, उनको भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में लाने का काम किया। ये सारा काम सारी विधानसभा में पूरा, और मैं कहना फख्र के साथ कहना चाहूंगा, किसी भी सरदार पोलिंग पे समाजवादी का दफ्तर मुझे दिखाई नहीं दिया था। कहीं दिखाई दिया था? बता भाई, समाजवादी का बस्ता कहीं दिखाई दिया था? नहीं दिया था महाराज जी, कहीं भी। तो मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे नेता भी हैं, आप हमारे संत भी हैं, आप हमारे राजा भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, रामपुर के लिए हमें तो बगैर मांगे पता है कि मिलेगा। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु अपने जो गुरु बताए। तो मेरा कहने का मतलब, गुरु भी आप हैं, संत भी आप हैं, राजा भी आप हैं। तो हम लोगों को जो आपने पहले भी कभी निराश नहीं किया, पहले भी कभी आपने रामपुर को झोलिए भर भर के दी है, जो हमने मांगा है वो आपने देने का काम किया है। मैं फिर भी आपसे हल्का फुल्का मैं कहना चाहता हूं कि हमारा रामपुर जो है वो उत्तरांचल के बॉर्डर का जिला है, और हमारे उत्तरांचल के जिले में बराबर में इंडस्ट्रियल एरिया है, और रुद्रपुर के उत्तरांचल के लोग हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इंडस्ट्रियल पार्क इधर हमारे बिलासपुर में बॉर्डर पे कहीं भी बनाने का आप लोग काम करेंगे। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि रामपुर एक इंडस्ट्री का हब था। कानपुर के बाद रामपुर का नाम आता था। नवाबी पीरियड में कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं थी, चाहे रजा टेक्सटाइल हो, चाहे मक्का मिल हो, चाहे गोदक चीनी मिल हो, चाहे हर साइकिल की फैक्ट्री हो, हरकुलस बहुत अच्छा साइकिल होता था, उसकी फैक्ट्री थी। उनको उजाड़ने का काम रामपुर के नेता ने यहां किया है, और मजदूरों का और रामपुर की तरक्की को ब्रेक लगाने के लिए समाजवादी के यहां के जो नेता है उसने रोकने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उसी रामपुर को फिर मुख्य धारा में लाके आपके आशीर्वाद से इस रामपुर को फिर इंडस्ट्री की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे अभी चर्चा भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में हुई है। 27 गांव जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था, हमारे बहुत सारे कंबोज बिरादरी के गांव हैं जिन्हें भूमिधर का हक नहीं मिला है। बहुत सारे सिख परिवार भी हैं जिनको भूमिधरी का हक नहीं मिला। और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, यह सारी प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी हो रही है, और बहुत जल्दी इसमें कार्य भी और काम भी होने का होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे बंगाली भाई भी बहुत तादाद में यहां पर बैठे हैं, उनका भी ऐसा ही काम है भूमिधरी का। उनको भी आपके द्वारा, आपके आशीर्वाद से भूमिधरी होने का काम मिलेगा। हम तो महाराज जी, हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, हम भीखत भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता, तू ही हमारे दाता हो। हम आपसे ही मांग सकते हैं, और मांगेंगे जनता के लिए मांगेंगे
क्योंकि हमने फिर रामपुर में 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से झंडा खड़ा करना है और आप ही के दम पर चुनाव रामपुर का जीत के हम लोग आएंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूं। एक मैं जानकारों के साथ कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। हाँ, चीनी मिल कहेंगे कि आप मारेंगे, जब मैं नीचे आऊंगा तो मारोगे। चीनी मिल का महाराज जी को पहले ही हम लोगों ने अवगत कराया है। मुझे उम्मीद है कि रुद्रप्रयाग चीनी मिल माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं लगाने का काम करेंगे, क्योंकि उस समय चुनाव था, हमने उस समय भी आग्रह किया था। अब चुनाव खत्म हो गया है। अब मुझे उम्मीद है कि हम जो झोली फैला रहे हैं, आप झोली इस जनता की भरने का काम करेंगे। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक महाराज जी के जनकारे के साथ बोलो सोनिहाल, बोलो सोनिहाल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री कृषि शिक्षा उत्तर प्रदेश माननीय श्री बलदेव सिंह औलख जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। अब वो पल वो क्षण हमारे जनपद रामपुर के लिए जो कि उपहार और सौगातों से पूरी तरह से परिपूर्ण है। जी हां, आज दिनांक 4 सितंबर दिन रविवार सन 2022 72 करोड़ रुपए की जनपद रामपुर को 22 परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का तोहफा उपहार स्वरूप मिलने जा रहा है, जिसके लिए शस्त्र ग्रहण करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अपने कर कमलों से हमारी उन लोकार्पण परियोजनाएं जो कि 19 हैं, जिसकी लागत 64 करोड़ और 3 शिलान्यास की परियोजनाएं हैं जिसकी लागत 8 करोड़ है, यानी कि 72 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अपने कर कमलों से करने के लिए अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से शिलान्यास लोकार्पण का ये शुभ कार्य संपन्न करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन, वंदन, स्वागत हमारी जनपद रामपुर को एक नए रूप में परिलक्षित होने का ये सुअवसर। बहुत बहुत धन्यवाद और लोकार्पित परियोजनाओं की जनपद रामपुर को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। जनपद रामपुर क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए ये परियोजनाएं जनपद के विकास में एक नए स्वरूप में परिलक्षित होंगी। और आइए, हमारी विभिन्न योजनाओं के तहत हमारे बहुत सारे लाभार्थी जिनको कि उसी से संबंधित विभिन्न सामग्री प्रदान करके परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित किया जाता है, जिसकी कड़ी में हमारे बीच लाभार्थी हैं। अनुरोध करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा अन्नप्राशन योजना के तहत मास्टर राघव, एक बार जोरदार तालियां गोदी में लेके आशीर्वाद देते हुए हमारे मास्टर राघव को और अपने कर कमलों से ये खीर खिलाकर हमारे इस छोटे से नन्हे मुन्ने के जीवन में अन्नप्राशन का ये सुअवसर। जोरदार तालियां। ये अपने आप में एक भाग्य जो कि परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से स्वाद चखा उस अन्न का जो कि उसके जीवन को एक नई राह पर ले जाएगा, आशीर्वाद मिला यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। मास्टर राघव कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग हमारे कुपोषित बच्चे पोषण मिशन योजना के अंतर्गत बेबी खुशी पोषण किट देकर सम्मानित किया जाता है आपको। ये छोटे छोटे नौनिहाल हमारे ये कुपोषित बच्चे जिनको कि ये पोषण किट दी जा रही है, उनके स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए। इसके पश्चात प्रोविजन विभाग द्वारा पीएम केयर फंड के माध्यम से कुमारी अरीशा 10 लाख रुपए का ये चेक प्रदान किया जाता है और इस योजना के तहत यदि माता पिता के न रहने पर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ये मदद प्रदान की जाती है। कुमारी अरीशा 10 लाख का चेक देते हुए इसके पश्चात हमारे बीच में बाल सेवा योजना के अंतर्गत चारू सिंह लैपटॉप आपको प्रदान किया जाता है। माता पिता के किसी एक के न रहने पर यह मदद प्रदान की जाती है बच्चे के विकास के लिए। बिजली शक्ति योजना के अंतर्गत
अध्ययनरत युवाओं को तकनीकी शक्तिकरण हेतु सौंदर्य सक्सेना टैबलेट प्रदान किया जाता है। आपको जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। शबीना, आपको स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया जाता है आपके अध्ययन के लिए, आपकी स्टडी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए। इसके पश्चात सम्मानित किए जाने वाले हमारे ग्राम प्रधान मेलक विकासखंड से श्री महिपाल सिंह जी, आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया जाता है। आपने अमृत सरोवर योजना के तहत अच्छा काम किया और जल संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। सैद नगर से विकासखंड से श्रीमती रूपाली लोधी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है और सम्मानित की जाने वाली हमारी एनजीओ आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्गत श्री दिग्विजय खरोटे और साथ ही साथ श्री आदित्यनाथ चौबे जी, आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कर्नाटक मॉडल पर वर्क करने पर गणेशा इकोटेक से आप हैं श्री सुरेंद्र सिंह जी, आपको तहसील बिलासपुर के अंतर्गत 180 करोड़ रुपए का निवेश प्लास्टिक की बोतल के रिसाइकलिंग करके धागा निर्माण के लिए आपको प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। उनकी मेहनत लगन परिश्रम का परिणाम मंच के माध्यम से वितरण सामग्री प्रदान करके सम्मानित किया यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और एक समूह चित्र के लिए सादर आमंत्रित करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों को और ये समूह चित्र हमारे सभी लाभार्थी मंच के समक्ष हैं और मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों से यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस यादगार पल को कैमरे में कैद करते हुए हमारे समस्त सम्मानित छायाकार बंधु, एक बार जोरदार तालियां हमारे जनपद रामपुर के लिए, हमारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के लिए। और कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर हमारे जिन्होंने सभी को सम्मानित करने के लिए अनुरोध करते हुए परम आदरणीय जिलाधिकारी रामपुर श्री रविंद्र कुमार जी को कि अपने कर कमलों से उपहार स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। परम आदरणीय जिलाधिकारी रामपुर श्री रविंद्र कुमार जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अथक प्रयास और परिश्रम का परिणाम ये खूबसूरत सा कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदय जी के उस कुशल नेतृत्व में। और कार्यक्रम के इस अगले सोपान पर सादर आमंत्रित करते हुए उद्बोधन हेतु क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री मोहित बेनीवाल जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बोलो भारत माता की। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? आपके बीच में आज उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे। एक बार जोरदार आवाज आनी चाहिए। बोलो भारत माता की। पीछे भी बोलो भारत माता की। रामपुर की इस पावन धरती पर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वो आपके बीच में पहुंचे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 और 22 के बाद का उत्तर प्रदेश वह पूर्ण रूप से बदला हुआ है। 2017 से पहले इस उत्तर प्रदेश की पहचान, कभी आप दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई कहीं जाते होंगे या देश के बाहर भी जाते होंगे तो लोग कहते थे यह वह प्रदेश है जहां पर समाजवादी पार्टी के राज में अपराध, महिला अत्याचार, बहन बेटियों के साथ दुराचार, इसके लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था। 2017 के बाद लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इसी उत्तर प्रदेश की पहचान बदलने का काम हुआ है। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में 2022 में भी एक प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 10 को पुराने मिथक को तोड़ते हुए एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। इस उत्तर प्रदेश की छवि बदलने का काम माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान मां गंगा के निर्मल प्रवाह से होनी प्रारंभ हुई है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बांके बिहारी के मंदिर से और काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर से होने लगी है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश की 5वीं अर्थव्यवस्था, विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था देश बना है
उत्तर प्रदेश की उसमें सहभागिता होने से हुई है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए रोजगार और बढ़ते हुए निवेश से होनी हुई है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान कांवड़ यात्रियों पर होने वाली पुष्प वर्षा से होनी हुई शुरू हुई है। ऐसे बदलते हुए उत्तर प्रदेश को एक विकास की राह में अग्रिम पंक्ति में खड़े करने वाले आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आपके बीच में आए हैं और उन्होंने रामपुर के अंदर भी अभी हाल ही में एक नया इतिहास भी रचने का काम किया है। आजमगढ़ और रामपुर में एक नया इतिहास जो रचा गया है, मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, रामपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, सम्मानित मंच को भी बधाई देना चाहता हूं और समय व्यर्थ करते हुए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें और मैं उनको आमंत्रित भी करना चाहता हूं कि वो आए और अपने उद्बोधन से सभी का मार्गदर्शन करने का कृपा करें। जनपद रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के बाद प्रथम इस सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, पशुधन और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, बेसिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, इसी माटी के लाल और प्रदेश में कृषि विभाग के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी, प्रदेश सरकार के गन्ना विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री संजय गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में जिनके विजय के उपरांत हम लोगों को आज इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है, लोकप्रिय सांसद श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, टैक्सपेड के चेयरमैन श्री सूर्य प्रकाश पाल जी, माननीय विधायक श्रीमती राजबाला जी, विधान परिषद के सदस्य कुंवर महाराज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य सरदार हरि सिंह ढिल्लो जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ख्यालीराम लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी श्री राजीव सिसोदिया जी, जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भारी संख्या में आज यहां पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, लोकसभा उपचुनाव के बाद आज इस किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में रामपुर में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जनपद वासियों को प्राप्त होने वाली 22 विकास की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि रामपुर वासियों ने विकास, सुरक्षा और समृद्धि के साथ खड़े होकर के एक नए युग की शुरुआत की है और श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को अपना सांसद चुन करके बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है। इसके लिए पूरे रामपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी मुझे कई बार यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं बार बार कहता रहा हूं कि रामपुर की अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान रही है। इस पहचान को हर हाल में बनाए रखने की आवश्यकता है।
लेकिन जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने विकास और सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार को अपना सहयोग और अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद और सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि हर हाल में विकास की योजनाएं अब रामपुर में बिना भेदभाव के आएंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता है। और उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे बताया गया कि राजा राम सिंह कठेर के नाम पर इस जनपद को जाना जाता है और उनके नाम पर 2020 में पनबड़िया फ्लाईओवर का नाम हमारी सरकार ने उन्हीं के नाम पर भी रखा हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 वर्ष पहले देश को विकास, स्वावलंबन का एक मंत्र दिया। वह मंत्र है सबका साथ, सबका विकास का, सबके विश्वास और सबके प्रयास का। हर व्यक्ति का अपना कंट्रीब्यूशन हो सकता है विकास के लिए, समृद्धि के लिए, रोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए। हमारा जो हस्तशिल्पी इस दिशा में कार्य करता है, जो कारीगर कार्य करता है, जिसके पास हुनर है, आखिर उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है। हमारा जो युवा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ देश को देता है, हमारा अन्नदाता किसान खेतों के माध्यम से अन्न उत्पादन करके बिना भेदभाव के हरेक व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने का काम करता है। हमारा श्रमिक जब पसीना बहाता है तब बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो पाती हैं, तब इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य खड़े हो पाते हैं। समाज का हर तबका जब कंट्रीब्यूशन करता है तब विकास अमली जामा पहनता हुआ दिखाई देता है। आज मुझे रामपुर के अंदर कई जगह कार्य देखने का अवसर प्राप्त हुए और उन कार्यक्रमों के माध्यम से मैं कह सकता हूं रामपुर अब बदल रहा है। रामपुर ने प्रधानमंत्री जी के विजन को अमृत सरोवर के माध्यम से देश के अंदर पहला कार्यक्रम करके देश के सामने मैसेज दिया कि अगर करने की इच्छा शक्ति होगी तो परिणाम भी हमारे साथ जुड़ जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने मन के बात में यहां के अमृत सरोवर की चर्चा करके रामपुर को एक नई पहचान देने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, विगत 5.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने जनपद के अंदर 3200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को अब तक पूरा किया है और इसमें संपर्क मार्ग भी है, विभिन्न प्रकार की अन्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त आम जनमानस से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं। साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्य वे तमाम कार्यक्रम भी हैं जो जनपद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आज आवश्यक है। और उसी क्रम में आज मैं आप सबको इन्हीं सब योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं
पिछली सरकारें किस प्रकार का कार्य करती थी, स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। और यही कारण था कि राजकीय मुदुर्जा इंटर कॉलेज को एक पार्टी विशेष का कार्यालय बना दिया गया और अपने निजी स्कूल में उसे बदलने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से यहां के 200 वर्ष पुराने शैक्षिक संस्थान मदरसा आलिया को भी एक निजी विद्यालय में बदलने का कार्य हुआ था। उसके समृद्ध पुस्तकालय की जो दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें थी, बिना किसी अनुमति के उन्हें जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार ने वापस मदरसा आलिया पे हस्त लिखित जो पांडुलिपियां थी उन्हें वापस उन्हें देकर के उसको संरक्षित करने का कार्य भी किया और कहा कि दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था और कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान यहां पर रुक करके देश की आजादी को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। लेकिन ऐतिहासिक महत्व के इस संस्थान को भी हड़पने का कार्य हुआ था। और यही नहीं, तमाम अन्य ऐसे कार्य जो सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से रामपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, उनमें बाधा पैदा करके रामपुर को पूरी तरीके से विकास और समृद्धि से वंचित करने का जो साजिश पिछले 10-12 वर्षों से हो रहा था, उन सभी साजिशों को बेनकाब करने के लिए ही मैं बार बार रामपुर आता था आपका आह्वान करने के लिए कि हम बर्बाद न होने दें आने वाली पीढ़ी को, हम अपने आप को कोसने के लिए न छोड़े, बल्कि अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ हमें डट करके खड़ा होना होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस लड़ाई में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके कार्य किया। आज हम सब यहां पर विकास की इन प्रक्रियाओं के साथ इसे जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर के 65 करोड़ रुपए की लागत की 3 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, जिसमें लगभग 1200 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। यह कार्य वर्तमान में भी आज जब सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना, लोग निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अगर यही माफिया और गुंडे, यही पेशेवर अपराधी सत्ता में होते तो कोई निवेश करने के लिए नहीं आता, क्योंकि वहां पे तो सुरक्षा का स्वयं लोगों के सामने एक संकट था। लेकिन आज सुरक्षा का संकट नहीं, निवेश अनुकूल वातावरण बनाने का परिणाम है कि रामपुर के 1200 लोगों को रोजगार उन औद्योगिक इकाइयों में प्राप्त हुआ है। ऐसे ही यहां पर तमाम अन्य परियोजनाओं को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के उन्हें इंसेंटिव भी दिए हैं। उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। विगत 8 माह में रामपुर में 20 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। इन इकाइयों में 540 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और यहां पर 600 लोगों को प्रत्यक्ष और 4500 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध हुई है। ऐसे अनेक योजनाओं को हम यहां पर लेकर के रामपुर को फिर से उसकी पहचान उपलब्ध कराने के कार्य के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें रामपुर का वायलिन, रामपुरी चाकू, जरदोजी, चटापटी, रामपुरी टोपी, पतंग सहित हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हुए तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान
और एक जनपद एक उत्पाद योजना के साथ जोड़ा हुआ है और इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके ही आज हम सब अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, राज्य सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने कुछ चीजें तय की हैं। हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाना है। हर हाल में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसमें हम पूरी सख्ती के साथ इन तत्वों को कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने का कार्य करेंगे और इस दिशा में सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। निवेश अनुकूल वातावरण बना करके अधिक से अधिक मात्रा में निवेश प्रोत्साहित करते हुए सरकारी नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार को एक साथ बढ़ाते हुए अगले 5 वर्ष के अंदर जिन परिवारों ने अब तक कोई सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार प्राप्त नहीं किया है, हमारा प्रयास है कि अगले 5 वर्ष के अंदर उस परिवार के किसी एक व्यक्ति को रोजगार के साथ या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हम इसके साथ बृहद पैमाने पर करने जा रहे हैं और उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के आज सरकार आगे बढ़ी है। इसमें खासतौर पर जो मांग मेरे सामने यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों ने, बलदेव सिंह औलख जी ने, घनश्याम सिंह लोधी जी ने, राजबाला जी ने, कुंवर महाराज सिंह जी ने, इन सभी लोगों ने जो मांग मेरे सामने रखी, उसमें खासतौर पर एक यहां पर बिलासपुर में इंडस्ट्रियल स्टेट की स्थापना के कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को सरकार प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। व्यापक पैमाने पर यहां पर रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। इसके साथ ही मिलकपुर, रामपुर, चमरा और स्वर्ण विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए शाहबाद, रामपुर, बाजपुर मार्ग, इसके चौड़ीकरण के कार्य को भी सरकार प्राथमिकता के आधार पर लेकर के आगे बढ़ रही है और बहुत शीघ्र इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही मिलकपुर के जो रामपुर की तहसील शाहबाद के अंतर्गत मदारपुर में जैतोली शाहबाद मार्ग पर सेतु निर्माण और उसके जो अन्य कार्य हैं, इन कार्यक्रमों को भी हम प्राथमिकता के आधार पर लेने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मिलक के ही तहसील मिलक के अंतर्गत मिलक पटवाई मार्ग के मध्य मंडी समिति के सामने भी रेलवे संपार फाटक की सैद्धांतिक सहमति हम दे चुके हैं और जैसे ही रेलवे से भी एनओसी प्राप्त होगी, हम इस कार्यक्रम को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा करके रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। रामपुर सदर में, रामपुर में भैया नगला के निकट कोसी नदी में भी सेतु निर्माण का प्रस्ताव यह भी मुझे इन माननीय जनप्रतिनिधियों ने उपलब्ध करवाया और साथ ही साथ औद्योगिक विकास के साथ ही रुद्रविलास चीनी मिल बिलासपुर के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को भी सरकार प्राथमिकता के आधार पर डीपीआर का आदेश कर चुकी है और बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को भी हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह होगा, मैंने आज रामपुर के अनेक कार्यक्रमों के साथ मुझे जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं यहां के जिला प्रशासन से भी कहूंगा, जनप्रतिनिधियों से भी कहूंगा, विभिन्न तबके से जुड़े हुए आप सभी यहां पर रामपुर के भाई और बहन भी उपस्थित हुए हैं। निवेश को हमें अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना होगा। ये निवेश कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है। मैंने अभी पीछे देखा, यहां पर मैं इससे पहले जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में था। मांग मेरे सामने हो रही थी कि डॉक्टर कम है। मैंने यहां पीछे भी देखा है, जिला प्रशासन ने एक प्रदर्शनी लगाई थी। एक हेल्थ एटीएम है, हेल्थ एटीएम में
100 प्रकार की जांचें एक एटीएम के माध्यम से हो सकती है और डॉक्टर देश या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा होगा, वहीं से प्रिस्क्रिप्शन लिख करके और हेल्थ एटीएम से दवा आपको उपलब्ध करवा सकता है। यानी डॉक्टर की कमी को तकनीक के माध्यम से दूर करना, मुश्किल से 7 से 8 4 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच ये हेल्थ एटीएम लग सकता है। और हम लोगों ने हर जिला प्रशासन को कहा है कि अपने आप पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक हेल्थ एटीएम लगाने की कार्रवाई करिए, स्थानीय स्तर पर लोगों को ट्रेन करिए और फिर उस हेल्थ एटीएम के माध्यम से मशीन ही डॉक्टर का काम करेगी, लोगों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इस कार्यक्रम को हम सीएसआर के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैंने अभी यहां पर बच्चों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम को भी अपनी आंखों से देखा है। आपने देखा होगा, ये समाज की धरोहर है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। और मेरा आप सबका आह्वान होगा कि अधिक से अधिक निवेश के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार सृजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हमें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये निवेश और रोजगार ही विकास की आधारशिला बनेगी। भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने की पक्षधर है, उनके जीवन में व्यापक सुधार लाने की पक्षधर है। उन्हें विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए उन्हें रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना चाहती है। वायलिन और रामपुरी चाकू का उपयोग हमें कैसे करना है, यहां पर आज विकास की एक सकारात्मक सोच इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। लेकिन जब यही रामपुरी चाकू सकारात्मक हाथों में पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस रामपुरी चाकू का उपयोग कॉमन सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत किया और उस रामपुरी चाकू को निवेश के माध्यम का भी एक आधार बना दिया। और उस विकास के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। उस विकास के साथ जोड़ने के लिए आज यहां पर 22 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में मैं आज आपके बीच में यहां पर आया हूं। मुझे विश्वास है कि ये तो एक शुरुआत है। अभी यहां पर हमारे माननीय सांसद जी कुछ बात कर रहे थे। मुझे लगता है जितनी योजनाओं की घोषणा हुई और जितना भी पाइपलाइन में है, इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ा लेंगे तो बहुत सारी योजनाएं अपने आप ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और रामपुर में भी हर व्यक्ति कह सकता है कि उन्होंने जिस विकास के लिए और सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, वह सार्थक हुआ है। और उसी सार्थकता के साथ जोड़ने के लिए आज मैं स्वयं रामपुर में आया हूं। एक बार फिर से रामपुर वासियों को विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर आश्वस्त करते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि आप हमारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के रामपुर को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। डबल इंजन की सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का कार्य करेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मैं एक बार फिर से रामपुर में श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को सांसद के रूप में चुनाव करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं और रामपुर के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर सरकार कार्य करेगी, इस विश्वास के लिए आश्वस्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।